गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। आज हम आप सबके लिए मैथ पेटोलॉजी सीटेट के नए पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के पैटर्न पे भी आधारित सारे क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लीज आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए मैथ पेटोलॉजी का आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर क्या कह रहा है दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर, ठीक है, क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या वांछनीय नहीं है दोस्तों, क्या वांछनीय नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो अवधारणाओं की समझ के आकलन का महत्व दिया जाना चाहिए दोस्तों, नहीं, ठीक है। क्या करना चाहिए दोस्तों, नहीं देना चाहिए आकलन दोस्तों, नहीं देना चाहिए, आकलन नहीं देना चाहिए दोस्तों। एक विलक्षण की प्रक्रिया परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकूरण करना चाहिए दोस्तों। यस, एक विलक्षण प्रक्रिया प्रतिरूप का अनुकूरण ही करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और विद्यार्थियों के संदर्भ के प्रति आकलन को अति संवेदनशील होना चाहिए दोस्तों, नहीं। यह आवश्यक है कि सभी बच्चों को उनकी गणितीय रुचि के अनुसार चुनौती दी जाए दोस्तों, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, जैसे आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों की उपलब्धि के प्रति जानकारी एकत्र करना और चल रही शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया के लिए दिशा प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, आप लोग प्लीज नोट्स करते जाइएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखने में असमर्थ हूँ, प्लीज मैं जो बता रहा हूँ आप लोग प्लीज उसको नोट्स करते चले जाइएगा, ठीक है। जो ये आकलन है दोस्तों, क्या है आकलन है, तो आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो आकलन का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थी को या फिर शिक्षार्थी की उपलब्धि और प्रगति की जानकारी एकत्र करना और चल रही शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करना। यह आकलन और औपचारिक अनौपचारिक दोनों गतिविधियों के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है। तो गति आकलन जो होता है दोस्तों, यह शिक्षार्थियों को गणितीय सीखने के बारे में जानकारी की पहचान करने, उसे इकट्ठा करने, व्याख्या करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है दोस्तों। तो दिए गए कथनों में एक विलक्षण परीक्षा प्रक्रिया प्रतिरूप का ही अनुकरण करना आकलन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इससे हमारा अर्थ यह निकलता है दोस्तों कि एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए दोस्तों, तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, यह वांछनीय नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर भिन्नों, क्या दोस्तों क्या होता है, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। क्रिया वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, क्या पूछा है, भिन्नों को पढ़ाने के लिए। तो भिन्न की प्रतिदिन की अवधारणाओं को कक्षा की पढ़ाई में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए दोस्तों, होना चाहिए, गलत है। प्राथमिक स्तर पर केवल आधे और चौथाई का परिचय दिया जाना चाहिए दोस्तों, नहीं। भिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए दोस्तों, यस। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो महत्व दिया जाना चाहिए कि अंश और हर पृथक संख्याएं हैं दोस्तों, नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। जैसे आप लोग उदाहरण में देख लीजिए, किसमें दोस्तों, उदाहरण में देख लीजिए तो यह कैसे होगा। जैसे ये अपना रूटी हो गया, ठीक है, यह क्या हो गया दोस्तों, यह रूटी हो गया, ठीक है, यह 1/2 हो गया। जैसे और फिर इसमें देख लीजिए, तो 1/2 को क्या कहते हैं, 1/2 को भिन्न कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, भिन्न कहते हैं, 1/2 को भिन्न कहते हैं, ठीक है दोस्तों, क्या कहेंगे, 1/2 को भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ये सोनू है, ये कौन है दोस्तों, ये सोनू है, ये इनकी आंखें हो गई, ठीक है, और ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये और ये हम डी उल्टा कर दिए, ये भाई 1/2 ये भी हो गए, ये भी इनको हम मोनू कर देते हैं, ठीक है। ये हो गए इनका, ये दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर हो गए। अब इनको हम सीधा कर देते हैं 1/2, ये सब क्या है दोस्तों, भिन्न है, ठीक है। ये वांछनीय भिन्न है, ये उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 डी 1/2 और ये सीधे हैं। तो यही इसकी पहचान होती है। तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए, तो ये वांछनीय क्रियाकलाप हो जाएगा, ठीक है। ये इसको हम उल्टा कर देंगे तो ये इसका उल्टा ये हो जाएगा, ठीक है। तो यही कह रहा है, भिन्न की अवधारणाओं को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें कह रहा है दोस्तों, कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें गुणन का गठन योग की अवधारणा पर हुआ है दोस्तों, नहीं हुआ है। भाग का पठन व्याकरण की अवधारणा पर हुआ है दोस्तों, यस। पूर्णांकों का गठन प्राकृतिक संख्याओं की अवधारणा पर हुआ है दोस्तों, नहीं। भिन्न का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ दोस्तों, नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे में दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसमें 1/3 है और प्लस 4/3 है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 3/4। ये उल्टा हो जाएगा, जब इसको हम सोल्यूशन को सॉल्व करेंगे उल्टा हो जाएगा, और इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/4। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/4 होगा जाएगा। तो इसी में होता है, गणित ऐसी विद्याओं का समूह है जो संख्याओं, मात्राओं, परिणामों, रूपों और उनके आपसी रिश्तों और गुणों, स्वभाव इत्यादि का अध्ययन करती है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाग का गठन व्याकरण की अवधारणा पर हुआ है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। एक गत्ते के डिब्बे का आयतन कितना दोस्तों, 480 मीटर क्यूब है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा है, ऊंचाई पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल है, तो आयतन का यहाँ पे हम लिख देते हैं, आयतन का क्षेत्रफल, ठीक है, आयतन का क्षेत्रफल। यह फार्मूला है दोस्तों, आयतन का क्षेत्रफल कितना होगा दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई,
कितना होगा दोस्तों, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ठीक है। तो लंबाई कितना है दोस्तों, 480 है, ठीक है, 480 मीटर क्यूब है। इसका हम 3 पार्ट में करेंगे, मीटर क्यूब है, ठीक है। तो 480 इक्वल टू 160 इंटू 3 कर देंगे, ठीक है। जब 160 में 3 का गुणा करना 480 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 480 में, फिर 480 में 480 गुणित 240 इंटू 2 करें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये भी 480 हो जाएगा। और तीसरा 480 इक्वल टू 60 इंटू 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एक गत्ते के डिब्बे की चौड़ाई, उसकी लंबाई 4/5 है और ऊंचाई, लंबाई की ऊंचाई 4/5 है और ऊंचाई भी है कितना दोस्तों, 4/5 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हाँ सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। हमारा आंसर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है, ठीक। तो इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं निकल पाएगा, तो इसकी लंबाई चौड़ाई क्या हो सकती है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आप लोग प्लीज जो चीजें न समझ में आए, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल रिकॉन एचडी एकेडमी परिवार से जुड़ सकते हैं और वहां से सारा वीडियो देख सकते हैं और सोल्यूशन भी पूछ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछा दोस्तों, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन नहीं सही दोस्तों, तो विद्यार्थियों को अवसर दिया जाना चाहिए कि विभिन्न सूत्रों की खोज करें। नहीं, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए दोस्तों। यश, मापन के औपचारिक मानकों को परिचय और परिपालन के लिए ग्रिड पेपर लाभदायक साधन हो सकते हैं दोस्तों। नहीं, क्षेत्रफल मापने नियमित आकृति का चौपड़ बिछाना टाइलिंग लाभदायक सकते नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों को त्रिविम द्विस्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है। तो क्या उपयुक्त नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। तो क्या उपयुक्त नहीं दोस्तों, भारत की मानचित्र विभिन्न शहरों के बीच की दूरी का परिकलन करना दोस्तों। यश, इसकी कल्पना करना कि दो दी हुई रेखाओं पर मुड़ने से एक कागज का टुकड़ा कैसा दोस्तों। नहीं, निर्देश देना कि विद्यालय से घर कैसे जा सकते दोस्तों। नहीं, पेंसिल के ऊपरी दृश्य का पार्श्व दृश्य में सुमेलन करना दोस्तों, यह नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। कौन सा सही है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गणित के प्रतिरूपों संबंधों में पढ़ाई सम्मिलित है दोस्तों। नहीं, ठीक है। तो गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ठीक है। गणित क्या दोस्तों, गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा नहीं से तो गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है दोस्तों, नहीं, और आगे तक सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, ये गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित नहीं है, जबकि गणित एक अमूर्तकरण मानदर्शन दृष्टिकोण सम्मिलित है। गणित वास्तविक संसार से जुड़ा हुआ है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। गणितीय परिभाषाओं को कंठस्थ करने के उच्च मान देना दोस्तों। नहीं, अध्यापक का केवल सही उत्तरों को केंद्रित करना दोस्तों। नहीं, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना दोस्तों। यस, हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों को ज्ञान और महत्वपूर्ण स्रोत समझना, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामितीय विवेचन में वैन व्हील के अनुसार किस स्तर पर, दृश्यीकरण, संबंध स्थापित करना, विश्लेषण या फिर स्वयं सिद्ध। तो किससे है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। वह दृश्यीकरण से, किससे दोस्तों, दृश्यीकरण से। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, दृश्यीकरण। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है दोस्तों, समोसे है, ठीक है। इसमें क्या दोस्तों, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है। वह ज्यामितीय विवेचन में वैन व्हील के अनुसार किस स्तर पर है। तो किसी में दृष्टिकरण, क्योंकि वो देखता है तब उस चीज का आकलन करता है, ठीक है। तो एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है और वह ज्यामितीय विवेचन वैन में हीले स्तर या फिर जीरो या फिर दृष्टिकरण को बोध करता है। तो इनके 5 सिद्धांत निम्न। तो जीरो, इसमें बच्चे बुनियादी ज्यामितीय आकृति का पहचान करते हैं। जैसे दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा त्रिकोण हो गया, ये वृत्त हो गया, ये वर्ग हो गया, ये हमारा आयत हो गया। तो समोसा किसमें होता है दोस्तों, त्रिकोण में होता है, ठीक, इसमें होता है, त्रिकोण में होता है। ये हमारा वृत्त हो गया, ये हमारा वर्ग हो गया, ये मेरा आयत हो गया, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्राथमिक कक्षा में विद्यार्थियों के आंकड़ों का संग्रह और आकर्थन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योजना उत्तम है। तो आप लोग बताइए कौन सी योजना उत्तम है दोस्तों। अभ्यास के लिए ढेर सारे प्रश्न उपलब्ध कराना दोस्तों। नहीं, ठीक है। विद्यार्थियों को सर्वेक्षण का संचालन करना, क्या क्या होगा दोस्तों, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। कक्षा में क्विज प्रश्नोत्तरी का संचालन कराना। नहीं, कक्षा में सामूहिक परिचर्चा विचार विमर्श का संचालन करना। नहीं, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, क्या पूछा, कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो कौन सा कथन सही सही हो सकता है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी जल्दी। तो समस्या समाधान लड़के और लड़कियों के से अधिक योग्य है दोस्तों। नहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को गणित कठिन लगता है दोस्तों। नहीं, अध्यापक के विचारों के असर गणित सीखने वाले को प्रदर्शन पर होता है दोस्तों। यश, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मानकों का प्रयोग
निम्नलिखित में से किस अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है? तो किस अवधारणाओं को समझने के लिए किया जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। मानकों, किसके लिए दोस्तों? संख्या बोध, चौपड़ और टाइलिंग स्थानीय मान। किसके लिए दोस्तों? संख्या बोध, चौपड़ या फिर टाइलिंग स्थानीय मान। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों उदाहरण में 1 2 3 4 1 2 3 5 या फिर 100 या फिर 200 या फिर 1000। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1000। और चौपड़ में क्या हो जाएगा दोस्तों? चौपड़ में संख्या बोध के उपरांत छात्र में विभिन्न प्रकार की आकृति निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसमें छात्र क्या करते हैं दोस्तों? छात्र चौपड़ में क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार की आकृति निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों ये आयात हो गया, ठीक है, और ये वर्ग हो गया, और ये वर्ग होगा, ये आयात हो गया, और ये आय, ये दोस्तों क्या हो गया दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए। वर्ग, और ये वृत्त हो गया। ये आयात हो गया, आयतन हो गया, ये वर्ग हो गया, और ये वृत्त हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो पूर्णांक, अनुमान लगाना, चौपड़, टाइलिंग, समिति। तो कौन नहीं दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। पूर्णांक, कौन नहीं दोस्तों? पूर्णांक। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम में पूर्णांक को सम्मिलित नहीं किया गया। ठीक है दोस्तों, तो पूर्णांक जो है दोस्तों वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिसमें शून्य भी शामिल हो वह पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक किसे कहते हैं दोस्तों? वे सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या जिसमें शून्य भी शामिल हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे इसमें क्या, जैसे में दोस्तों आप लोग प्लीज नोट्स लिख लीजिए। जैसे -5, -2, -1, 0, 1, 2, 5, 8। ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ये हमारा क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। ये पूर्णांक संख्या है, इसमें जीरो भी शामिल है, सारी संख्या हमारी शामिल है। ऋणात्मक धनात्मक जिसमें जिसमें शामिल हो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसमें दोस्तों ऋणात्मक धनात्मक शून्य शामिल हो उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण और या फिर मानचित्रण के कौन से पहलू विद्यमान है? तो कौन से पहलू विद्यमान है दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो मानचित्र का अथार्कन, और दोस्तों मानचित्र का अथार्कन ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? मानचित्र का अथार्कन हो जाएगा। जैसे में क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा क्या हो जाएगा? मानचित्र का अथार्कन हो जाएगा। और बिना पैमाने वाले आलेख हो जाएंगे दोस्तों? नहीं। ठीक है, संकेतों प्रतीकों का प्रयोग दोस्तों? यस। और पैमाने के अनुसार आलेख खींचना? यस। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आयात हो जाएगा, और ये हमारा त्रिभुज होगा, ये हमारा वृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सी, ये ए, ये बी हो जाएगा। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी डी, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा। तो नोट बोर्ड ने विकल्प बी माना है, जबकि सही विकल्प ए होगा। इसमें बिना पैमाने वाले आलेख, इसमें ए बी सी तीनों भी हो सकते हैं। तो मानचित्र का अर्थाकन भी हो सकता है दोस्तों, बिना पैमाने वाले आलेख भी हो सकते हैं, संकेतों प्रतीकों का भी प्रयोग हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा सेकंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा, तो अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो यह बताकर कि यह गलत है उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे? नहीं। श्यामपट्ट पर सही उत्तर लिखकर कहेंगे? नहीं। उनको अपनी कॉपी में 10 बार सही उत्तर लिखने के लिए देंगे? नहीं। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाकर। कौन सा नियम समझाकर दोस्तों? विनिमय नियम। कौन सा नियम समझाकर दोस्तों? विनिमय नियम समझाकर। जैसे जैसे दोस्तों 1+2 क्या हो जाएगा? 2+1 इंटू 3 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। वैसे 2+3 इक्वल टू 3+2, 4 इंटू 5 इक्वल टू 5 इंटू 4 समझाकर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? भिन्नवीय नियम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयात का रूप दिया गया है, तो यदि इस आयात की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? क्या पूछा दोस्तों? इसमें लंबाई पूछा। क्या पूछा दोस्तों? लंबाई पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयात रूप में, किसमें दोस्तों? देखो जैसे ये आयात है, ठीक है, ये कितना है दोस्तों? टोटल 270 मीटर है, तो आपको आयात रूप दिया गया। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या खींचा गया है दोस्तों? तार खींचा गया है। ठीक है, तो आयात का परिमाप पूछा। क्या पूछा है? आयात का परिमाप। तो आयात का परिमाप क्या होता है दोस्तों? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो कितना है दोस्तों? 270 सेंटीमीटर है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 लंबाई प्लस 50 क्या है दोस्तों? 50 सेंटीमीटर चौड़ाई दिया हो गया। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे जब, यहाँ पे देख लीजिए, मैं सोल्यूशन यहाँ बता दे रहा हूँ। इसका सोल्यूशन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों? जब हम लंबाई प्लस चौड़ाई इस साइड लेंगे तो लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा इक्वल टू 270/2 हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई प्लस 50 जो है दोस्तों, लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल टू 131। जब 270 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा। और इसके बाद हम लंबाई इक्वल टू 135 माइनस 50 कर देंगे, तो हमारा लंबाई निकल आएगा 85 सेंटीमीटर। कितना निकल आएगा दोस्तों? 85 सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, जो चीजें न समझ में आई हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।
प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।